दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे शहर की है जहाँ पर अगर तुम्हारी बंदी या लुगाई भाग गई हो या मर गई हो तो तुम्हें 45 दिन के अंदर एक नई बीवी या नई बंदी पटानी होगी। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो तुम्हें एक जानवर में बदल दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। कहानी की शुरुआत में हम डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे उसकी बीवी छोड़कर चली गई थी और अभी वो सिंगल है। इस शहर के रूल के हिसाब से सिंगल लोगों के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, इसीलिए अगले दिन कुछ लोग डेविड को एक अनजान होटल में लेके जाते हैं जहां उसे बताया जाता है, देख भाई, तेरे पास 45 दिन का टाइम है। अगर तू इन 45 दिनों में किसी भी लौंडिया को सेट कर लेता है तो तू बच जाएगा। और इस होटल में डेविड की तरह ही बहुत सारे लोग होते हैं जिनको या तो उनके पार्टनर छोड़ के चले गए हैं या उनकी डेथ हो गई थी। उन सभी को यहाँ पर आए हुए सिंगल लोगों में से ही अपने पार्टनर को चुनना होगा और अगर वो अपना पार्टनर 45 दिनों के अंदर नहीं चुन पाते तो उन्हें उनके पसंद के जानवर में बदल दिया जाएगा। और यहाँ पर उन्हें एक ऐसा पार्टनर ढूंढना है जिनके साथ उनकी कुछ सिमिलैरिटी यानी कि उन दोनों के 36 के 36 गुण मिलने ही चाहिए, नहीं तो वो अपने पार्टनर से शादी नहीं कर सकते। डेविड के पास एक कुत्ता है जो कि रियल में कुत्ता नहीं बल्कि डेविड का भाई है, जो कुछ साल पहले इस होटल में आया था, लेकिन उसे अपना पार्टनर नहीं मिला तो उसे एक कुत्ते में बदल दिया गया। अगले दिन डेविड एक फॉर्म पर साइन करता है और उसे उसका रूम मिल जाता है। थोड़ी देर बाद डेविड के रूम में होटल की मैनेजर ओलिविया आती है। वो उससे पूछती है कि अगर तुम अपना पार्टनर नहीं चुन पाए तो तुम कौन सा जानवर बनना पसंद करोगे। तो इस पर डेविड कहता है, मैं लॉबस्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा होती है और डेविड को समुंदर भी काफी पसंद है। इसके बाद ओलिविया से होटल्स के कुछ रूल बताती है, जैसे कि डेविड को उनके हिसाब से कपड़े पहनने पड़ेंगे और वो वहाँ सिर्फ लड़कियों से ही बात कर सकता है। जब तक वो अपना पार्टनर नहीं चुन लेता तब तक वो कोई भी पार्टनर वाला गेम नहीं खेल सकता, खाली सिंगल वाला ही गेम खेल सकता था। और वो होटल में मुट्ठ भी नहीं मार सकता था, लेकिन होटल की नौकरानियों से भटाभट कर सकता था। लेकिन यहाँ की नौकरानियां बहुत हरामी थीं। वो उन्हें उत्तेजित तो कर देती थीं, लेकिन उन्हें घोड़े की सवारी नहीं करने देती थीं। अगले दिन हम डेविड को लंच करते हुए देखते हैं जहाँ पर वो दो आदमियों से मिलता है जिनका नाम था जॉन और बैन। वो भी डेविड की तरह ही अखंड सिंगल थे और यहाँ पर अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे थे और जल्द ये तीनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन हम देखते हैं कि कुछ लोग उस होटल से भाग गए थे क्योंकि उन्हें जानवर में तब्दील नहीं होना था। जितने भी सिंगल लोग इस होटल से भागे थे वो पास के एक जंगल में ग्रुप बनाकर रहते थे। होटल वाले हर दिन उन्हें शिकार के लिए जंगल में भेजा करते थे, जहाँ पर इस होटल के जितने भी लोग थे उन्हें भागे हुए सिंगल्स को मारना पड़ता है। इससे इनका एक फायदा होता है कि ये लोग भागे हुए जितने भी सिंगल्स को मारेंगे उन्हें उतना ज्यादा टाइम मिल जाएगा। एक दिन हम शिकार पर जाते समय डेविड के बगल में एक लाना नाम की औरत को देखते हैं जिसके पास काफी कम टाइम बचा हुआ था। तो वो डेविड को अपना पार्टनर बनने को कहती है, लेकिन डेविड उसे मना कर देता है। तो वो घबराकर कहती है कि अगर 2 दिनों में उसे कोई पार्टनर नहीं मिला तो वो सुसाइड कर लेगी, क्योंकि उसे एक जानवर में नहीं बदलना था। एक दिन जॉन स्विमिंग पूल में जेसिका नाम की एक लड़की से मिलता है जो कि काफी सेंटी थी, लेकिन उसकी नाक से हमेशा खून निकलता रहता था और यहाँ इन दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं थी। तो इसीलिए जॉन अपने आप को चोट पहुंचाता है जिससे उसकी नाक से भी खून निकलने लगता है। ये देखकर जेसिका को लगता है कि शायद जॉन को भी मेरी जैसी बीमारी है और इन दोनों को पार्टनर बनने के लिए ये काफी था और अगले ही दिन उनकी शादी कर दी जाती है। इसके बाद जॉन या तो अपने आप को चोट पहुंचाता था या तो सॉस या केचप लगाता रहता था ताकि जेसिका को लगे कि उसकी नाक से खून निकलता रहता है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन डेविड को उसके जैसा कोई सिमिलर पार्टनर नहीं मिलता। एक दिन उसकी मुलाकात एंजेलिका नाम की एक औरत से होती है जो कि बिल्कुल ही इमोशनल लेस थी, यानी कि अगर उसके सामने कोई आदमी मर भी जाए तो वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती थी। ये देखकर डेविड के दिमाग की घंटी बजती है। वो सोचता है कि इमोशनल लेस लड़की को पटाना काफी आसान है और इस तरह उसे एक बंदी भी मिल जाएगी। एक दिन हम देखते हैं कि लाना के 45 दिन पूरे हो जाते हैं और वो होटल से नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है। उसके ठीक सामने ही एंजेलिका बैठकर कॉफी पी रही थी, पर वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। तभी डेविड उसके पास आता है और उसे इमोशनल लेस होने के इशारों से कहता है, अच्छा हुआ मर गई साली। अब ये देखकर एंजेलिका को लगने लगता है कि वो भी उसके ही जैसा इमोशनल लेस है, इसीलिए वो उसका टेस्ट लेने के लिए मरने का नाटक करने लगती है। लेकिन डेविड कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, जिससे एंजेलिका उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और अगले दिन उन दोनों की भी शादी करा दी जाती है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एंजेलिका को डेविड के ऊपर शक था, इसीलिए अगले ही दिन वो उसके कुत्ते यानी डेविड के भाई को मार देती है और वो उसका रिएक्शन देखती है। अपने सामने अपने भाई को मरा हुआ देखकर डेविड रो देता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि डेविड ने उससे झूठ बोलकर शादी की थी। इसके बाद वो डेविड को पकड़कर होटल के मैनेजर के पास शिकायत करने जाती
है, लेकिन रास्ते में डेविड एक नौकरानी की मदद से उसे बेहोश कर देता है और वो दोनों उसे लेकर जानवरों वाले कमरे में ले जाते हैं, जहाँ पर वो उसे एक जानवर में बदल देते हैं। और अब इस नौकरानी ने डेविड की मदद क्यों करी ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद डेविड होटल से भाग जाता है और जंगल में जाकर होटल से भागे हुए एक ग्रुप से मिलता है, जिसकी लीडर एक मिया नाम की लड़की होती है और वो उसमें शामिल हो जाता है। और यहाँ पर भी रहने के कुछ नियम होते हैं, जैसे यहाँ के लोग किसी से भी प्यार मोहब्बत नहीं कर सकते थे और ये सब करते अगर कोई पकड़ा जाता तो उसे सजा मिलती थी। मिया को सेटिंगबाजी से बहुत नफरत थी, उसे लगता था कि ये सब बस दिखावा होता है, प्यार एक धोखा है और सबने मिलकर मुझे ठोका है। और यहाँ पर हमले के टाइम अगर कोई घायल हो जाता है तो वो अपनी जान खुद ही बचाएगा, हम में से कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। मिया डेविड से कहती है अगर उसे इस ग्रुप में ज्वाइन होना है तो उसे यहाँ के रूल्स को फॉलो करना होगा, जिस पर डेविड भी राजी हो जाता है। अब यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि होटल की नौकरानी जिसने डेविड की मदद की थी वो भी इसी ग्रुप से मिली हुई थी, क्योंकि वो अपने पति से बोर हो गई थी और वो अब उसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन इससे वो सिंगल हो जाएगी और उसे भी एक पार्टनर को चुनने के लिए 45 दिनों तक होटल में रहना पड़ेगा, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसीलिए वो हर रोज चुपके से जंगल में आकर मिया को होटल की खुफिया जानकारी देती थी और उन्हें काफी सामान भी सप्लाई करती थी। इसके बाद हम डेविड को देखते हैं, जिसकी मुलाकात उसी ग्रुप की एक लड़की रिचल से होती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो भी उसी की तरह दूर की चीजों को साफ से नहीं देख पाती थी और ये चीज दोनों में कॉमन थी, इसीलिए डेविड उसे काफी पसंद करने लगता है। हम देखते हैं कि इस ग्रुप के मेंबर हफ्ते में एक बार फॉर्मल कपड़े पहनकर पति पत्नी बनकर मॉल में जाते हैं और अपनी जरूरत का सामान लेते हैं, लेकिन तभी अचानक एक पुलिस वाले को डेविड के ऊपर शक हो जाता है और वो उसे अपनी शादीशुदा का सर्टिफिकेट दिखाने को बोलता है। तभी रिचल वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। वो कहती है ये मेरा पति है और मैं इसकी पत्नी हूँ, तो तू ज्यादा दिमाग मत लगा। वहीं रात के टाइम ये सभी होटल पर अटैक करते हैं, जिसमें होटल की मेड भी उनकी हेल्प करती है। सबसे पहले ये लोग होटल के मैनेजर पर हमला करते हैं। वो उसके पति को बंदूक देकर ओलिविया को यानी उसकी पत्नी को शूट करने को बोलते हैं और अपनी जान बचाने के लिए ये ओलिविया को शूट भी कर देता है, लेकिन बंदूक खाली होती है जिससे वो बच जाती है। यहाँ पर इनका मकसद इन्हें मारना नहीं था, बल्कि उन्हें ये सच दिखाना था कि उनके रिश्ते कितने कच्चे हैं। इसके बाद वो उन्हें उसी हालत में छोड़कर चले जाते हैं और ओलिविया अपने पति पर बहुत गुस्सा हो जाती है। उसी बीच डेविड जॉन से मिलता है और वो जेसिका से कहता है कि जॉन को कोई भी बीमारी नहीं है और उसने तुमसे झूठ बोला था कि उसकी नाक से भी खून निकलता है। ये सुन जेसिका काफी उदास हो जाती है। उसी रात ये सभी वापस जंगल में आ जाते हैं और अब यहाँ पर वो नौकरानी भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाती है। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा था तो डेविड और रिचल एक दूसरे के और भी करीब आते जाते हैं और उनका ये रिश्ता प्यार में बदल जाता है। वो दोनों आपस में साइन लैंग्वेज में बात करते हैं ताकि ग्रुप के बाकी मेंबर्स को उनके ऊपर शक ना हो, और बीच बीच में ये दोनों जंगल के अंदर जाकर भटाभट भी करते रहते थे और वो दोनों यहाँ से भागने के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन अचानक एक दिन मिया को उनकी सेटिंगबाजी के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि रिचल डेविड के साथ बिताए पल को एक डायरी में लिखती थी और वो डायरी मिया को मिल जाती है। ये देख उसे काफी गुस्सा आता है, मगर वो इसके बारे में उन दोनों को कुछ भी नहीं बताती। एक दिन वो रिचल को उसकी आंख दिखाने के बहाने एक डॉक्टर के पास ले जाती है। वो उससे कहती है कि इस ऑपरेशन के बाद उसकी आंख ठीक हो जाएगी और उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा, मगर डॉक्टर के साथ मिलकर मिया उसे अंधा कर देती है, जिससे डेविड और रिचल का कोई मेल ना हो। जब रिचल को इस बारे में पता चलता है तो वो एकदम से पागल सी हो जाती है और उसके ऊपर हमला करने लगती है, मगर मिया के बदले वो उस होटल की नौकरानी को मार देती है। जब डेविड को इस बारे में पता चलता है तो वो काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि इन दोनों का प्लान था कि वो दोनों यहाँ से भागकर एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि अब इन दोनों के बीच में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। इसके बाद ये दोनों मिया को मारने का प्लान बनाते हैं और तभी मौका देखकर मिया के ऊपर हमला कर देते हैं और वो उसे बेहोश करके कब्र में दफना देते हैं और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद ये दोनों एक होटल में जाते हैं, जहाँ पर डेविड एक चाकू मंगवाता है, क्योंकि अब उसे भी अंधा होना था, ताकि दोनों के बीच में फिर से सिमिलैरिटी आ जाए और वो दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। वो वॉशरूम में जाकर अपनी आंख में चाकू घुसा के अंधे होने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नहीं कर पाता और वहीं बाहर रिचल डेविड के इंतजार में बैठी होती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की कहानी। पसंद आई हो तो एक कमेंट जरूर करना। मूवी के एंड में हमें ये नहीं पता लग पाता कि डेविड खुद को अंधा करने में कामयाब हो पाता है या नहीं। इसका जवाब हमें मूवी के एंड सीन से मिलता है, जहाँ पर हमें एक समुद्र दिखाया जाता है। मेरे हिसाब से डेविड ने खुद को अंधा नहीं कर पाया होगा और होटल के मैनेजर ने उसे पकड़ लिया होगा और उसको उसके मनपसंद जानवर लॉबस्टर में चेंज कर दिया होगा। इसीलिए हमें मूवी के एंड में समुद्र की झलक दिखाई गई है और यहाँ से भी हमें पता चलता है कि मूवी का नाम
नाम द लॉबस्टर है। जब मूवी का नाम लॉबस्टर है तो जरूर ये लॉबस्टर ही बना होगा। ये बस मेरे अकॉर्डिंग है, बाकी आप बता सकते हो कमेंट करके कि वो क्या बना होगा। और अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर मूवी देखनी है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।